जीव का शरीर। इस जगत संसार में प्रत्येक का कोई न कोई आकार है। वैसे आकार रखने वाली हर चीज अनित्य नाशवान है, क्योंकि जब उसने आकार लिया तो वो कभी न कभी नष्ट अवश्य होगी। मनुष्य देहकार वृत्ति से देह में मैं बने बैठा है। यह संसार नाव के समान है। नाव में देह शरीर रूप में हम बैठे हैं। जगत की कोई सत्ता नहीं। यदि सत्य होता तो सदैव रहता। जैसे विचार करने पर वस्त्र धागा मात्र ही है, पृथक नहीं, वैसे ही विचार करने पर संपूर्ण विषय केवल आत्मा सत्ता ही है। शरीर इंद्रिय अंतकरण के कारण जगत सत्य लगता है। प्रत्येक जीव की देह है, चाहे विशाल या अति सूक्ष्म। शरीर में चेतना की अनिवार्यता है। मनुष्य शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर। इन शरीर में 5 कोश होते हैं। शरीर और कोश एक ही हैं, अलग अलग नहीं। कोश तलवार के म्यान की तरह है। जैसे म्यान तलवार को ढके रहता है, वैसे ही कोश आत्मा को ढके रहता है। तीनों शरीर की तरह ये कोश माया के हैं। पहले स्थूल शरीर में अनन्वय कोश, सूक्ष्म शरीर में अनन्वय कोश, भीतर प्राणमय कोश, पुनः मनोमय कोश व पुनः विज्ञानमय कोश है। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना व ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है। मनुष्य शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। शरीर का कोष्ठाक। पंचमहाभूत: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अंतकरण: मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। प्राण: व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान। कामेंद्री: वचा, हाथ, पैर, मुतेंद्री, गुदा। ज्ञानेंद्री: कान, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण। विषय: रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। प्राकृतिक गुण: सत, रज, तम। शरीर की 3 अवस्थाएं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर। व्यक्ति साधारण तौर पर भारी दृश्य शरीर को ही मैं मानता है। जैसे मैं थक गया, मैं बीमार हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, आदि आदि। जब मैं कारण से अलग मान रहे हो तो आप उससे भिन्न हुए। तात्पर्य: तुम शरीर के दृष्टा हो। शरीर दृश्य दिखाई देने वाला 5 महाभूतों का पुतला है। सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को सब प्रकार की सत्ता सूक्ष्म शरीर से मिलती है। यदि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर ना हो तो स्थूल शरीर निर्जीव मिट्टी कहलाएगा। इसी से सजीव है। कर्ता भोक्ता भाव वाला सूक्ष्म शरीर है। भोग पूर्ण हो जाने पर या प्रारब्ध पूरा हो जाने पर वह स्थूल शरीर से अलग होकर अन्य अनुकूल शरीर धारण कर लेता है। सूक्ष्म शरीर में ही संसार दिखता है। स्थूल शरीर के नाश के साथ सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक वह रहता है। तत्व ज्ञानांगिन से सूक्ष्म शरीर की सब वासनाओं का नाश हो जाता है। तभी कारण शरीर सहित उसका नाश होता है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है। ज्ञानेंद्री 5, कामेंद्री 5, प्राण 5, मन व बुद्धि। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से सत्ता पाकर स्थूल शरीर को सत्ता देकर चेष्टा वाला बनता है। सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के कार्य करने का औजार है। आत्मा सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। कारण शरीर। स्थूल व सूक्ष्म शरीर के पीछे सबसे अंतिम कारण शरीर है। यह व्यक्त भाव वाली माया का है। प्रत्येक का स्थूल शरीर भिन्न भिन्न व वासना कारण सूक्ष्म शरीर भिन्न भिन्न मालूम पड़ता है, परंतु कारण अति सूक्ष्म होने के कारण भिन्न भिन्न मालूम नहीं पड़ता। स्थूल शरीर जगत का, सूक्ष्म शरीर संस्कार वासना स्वरूप व कारण शरीर अति सूक्ष्म होने के कारण माया का है।
एक अव्यक्त माया सबका कारण है। इसलिए सब शरीरधारी जब माया के कारण सब में जाते हैं तब एक हो जाते हैं। कारण शरीर में स्थूल व सूक्ष्म शरीर रहते हुए भी दिखाई नहीं देते। जैसे बीज में वृक्ष दिखाई नहीं देता, स्थूल व सूक्ष्म शरीर में दैत भाव होता है, परंतु कारण शरीर में दैत सुख दुख लाभ हानि मैं तू हर्ष शोकादि नहीं। वैसे कारण शरीर में दुख निर्विदित तो होती है, किंतु वह क्षणिक है। कारण शरीर में दुख बीज रूप होने से स्वप्न व जागृत अवस्था में फिर दुख मालूम होता है। शरीर के कोश। शरीर के 5 कोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश यह त्वचा, मांस, रक्त, हड्डी व मल का समुदाय है। यह जड़ है। इसमें हाथ, पैर, मस्तक आदि अंग उपांग शामिल है। प्राणमय कोश। अन्नमय कोश से यह दूसरा है। सूक्ष्म शरीर के तीनों कोश क्रम से एक दूसरे से स्थूल है। प्राणमय कोश में 5 प्राण व 5 कामेंद्री शामिल है, जो भिन्न है। प्राण वायु ही समान वायु को प्राप्त होकर क्रिया करता है। यह नाभि के ऊपर है। अपान वस्ति व गुदा में रहकर मल मूल को वहन करता है। यह नाभि के नीचे है। समान सभी इंद्रियां समान वायु से क्रियाशील होती हैं। उदान जो वायु गमनादि के अनुकूल चेष्टा रूप प्रयत्न और बोझ को उठाने का सामर्थ्य वाला है, इसका स्थान कंठ है। यह स्वप्न व हिचकी रूप क्रिया करने वाला है। व्यान यह सब संधियों में रहने वाला है। यही वात पित्त कफ आदि दोषों का पाचन करता है। मनोमय कोश मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को मनोमय कोश कहते हैं। 5 कोश में यह बीच का है। सूक्ष्म होने के कारण यह स्थूल दृष्टि का विषय नहीं, संकल्प विकल्प करने वाला मन है। ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों को मन की स्वीकृति से ग्रहण करती हैं, अतः ज्ञानेंद्रिय व मन मिलकर मनोमय कोश है। मन ही बंधन का कारण है। विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां हैं। जब ज्ञानेंद्रियों का मन से संबंध तो मनोमय कोश, और जब बुद्धि से होता है तो विज्ञानमय कोश होता है। संसार की सब रचना विज्ञानमय कोश से प्रारंभ होकर और संबंध वाली होकर क्रम से स्थूल होती है। मनोमय कोश प्राणमय कोश और आनंदमय कोश में आती है। विज्ञानमय कोश में आत्मा का चित आभास है, उसको चिदाभास कहते हैं। आनंदमय कोश। व्यक्ति जब गहरी नींद में सो जाता है उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, और जिस शरीर में उस समय होती है उसे कारण शरीर कहते हैं। उसे ही आनंदमय कोश कहते हैं। वहाँ कोई पदार्थ नहीं होता, कामना नहीं होती, स्वप्न नहीं होता, विषय और विषय ही नहीं होता, द्वैत की प्रतीति नहीं होती। ऐसी अवस्था को आनंदमय कोश, कारण शरीर या सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। जीवात्मा जब स्थूल व सूक्ष्म विषयों में घूमते घूमते थक कर अपने कारण रूप अविद्या में जाता है, तब उसे विषयों की अभाव रूप जो विश्रांति मिलती है वही आनंदमय कोश है।